Hello guys, so in this video we would study about basics of circular motion. Basics of circular motion. देखिए, हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि सर्कल क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई फिक्स पॉइंट है और ये कोई मूविंग पॉइंट है, ठीक है। तो अगर ये मूविंग पॉइंट कुछ इस तरह से मूव करे कि इसका इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस हो, तो जो इसका लोकस ट्रेस होता है उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। अब इस फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। और ये जो लोकस ट्रेस हो रहा है, मतलब जो पाथ बॉडी चल रही है, उसको कहते हैं सर्कल। और इस मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। तो देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एंगुलर वेरिएबल्स की। हम लोग टाइप पे आएंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एंगुलर वेरिएबल्स इन सर्कुलर मोशन। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई बॉडी है, वो अगर टी टाइम में थीटा एंगल चली, टी टाइम में थीटा एंगल चली, तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आर थीटा। क्यों भाई? क्योंकि आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, सारे रेडियन में है, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी होगी भाई? एक्स हुआ आर थीटा, एक्स हो गया आर थीटा। अब मैं दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। मतलब मैं कह सकता हूं कि v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा। तो ये हमारा रिलेशन निकल आया v और ओमेगा में। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसको मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट करूं तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू आर एल्फा। मतलब ए बराबर आर एल्फा। मतलब लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। तो ये और ये हमारे रिलेशन हो गए, ठीक है। अब इसमें अगर मैं तीनों अगर जो इक्वेशंस आते हैं, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा? देखिए, एनालॉजी होती है कि v के जगह ओमेगा लेते हैं और a के जगह अल्फा लेते हैं, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी, मतलब ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। और एक होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। मतलब क्या हो गया? ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। और एक हो गया आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। तो ये क्या हो गए? ये हमारे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। अब मैं आता हूँ किस पे? अब मैं आऊँगा टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखिए, दो होता है, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब सिर्फ इतना है कि उसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड वेरिएबल होती है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, मतलब कि डी वी बाई डी टी कितना होगा? ज़ीरो। डी वी बाई डी टी कितना होगा भैया? ज़ीरो। मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। और देखिए, कोई भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स बाई मास, मतलब वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। मतलब कि इसमें जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो यहाँ टोटल एक्सेलरेशन क्या हुआ? ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर का होल अंडर रूट, मतलब
वी स्क्वायर बाई आर। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, स्पीड वेरिएबल, मतलब मेरा डी वी बाई डी टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ये होगा ना, वेलोसिटी कुछ टाइम का फंक्शन होगा, ऐसा कुछ होगा। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही थी तो डी वी बाई डी टी मेरा ज़ीरो हो गया। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, स्पीड वेरिएबल, मतलब कि डी वी बाई डी टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब कि ए टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और किसी भी इंस्टेंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कितना होगा, वी स्क्वायर बाई आर। वी क्या है, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी है। तो इसमें टोटल ए टोटल होगा, ये यहाँ ए टोटल होगा। तो ए टोटल क्या होगा, अंडर रूट टेंजेंशियल प्लस अंडर रूट। अब इसको डायग्राम की तरह मैं देखना चाहूँ तो कैसे देखूंगा, देखिए अगर मैं यूनिफॉर्म का डायग्राम बनाऊँ, अब बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। सेंटर मतलब सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर के अलॉन्ग, और टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर का हम रिजल्टेंट निकालेंगे सीधे सीधे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर में मैं डायग्राम बनाऊं अगर, देखिए एक तो ये होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये होगी मेरी वेलोसिटी, और ये होगा मेरा, यहाँ लगेगा ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और वी टी बराबर कांस्टेंट है, तो डी वी टी बाई डी टी मतलब ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ज़ीरो। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन हो नहीं रहा है, और इस डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन है वो ए सी के बराबर है, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन चाहिए होता है ना, ठीक है, मतलब वो ऑब्टेन हो जाता है। तो टोटल एक्सेलेरेशन क्या हुआ, इसका और इसका रिजल्टेंट। अब यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में मेरे पास एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है इस तरफ, और एक मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी है, क्योंकि वी टी वेरिएबल है ना, वी टी वेरिएबल है मतलब कि ए टी भी एग्जिस्ट करता है। तो एक एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक रेडियल डायरेक्शन में, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसे जाएगा। तो ये मेरा हो गया ए रिजल्टेंट। कितने के बराबर होगा ये होगा अंडर रूट ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी हम लोग कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे, बाकी चीज़ें भी करेंगे, तो वो अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।